2007 के बाद बस इंतजार ही तो था। अब वक्त है इंग्लैंड की सरजमी पर इतिहास लिखने का। जी हां, इंडियन टीम 2007 के बाद इंग्लैंड में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। अठारह साल का इतना लंबा वक्त बीत गया। भारत की तरफ से कई दिग्गज कैप्टन आए, बट इंग्लैंड में कभी इंडिया को जिता नहीं पाए। मैं जीतेगा, हमारा मूर्ति है, हमारा दिस इज ओवर टारगेट, ले जीतेगा। बट इंग्लैंड में कभी इंडिया को जिता नहीं पाए। यह मनुष्य रिकॉर्ड इंग्लैंड में ही दबके रह गया। कितना दुख होता है कि एक ऐसी टीम जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ हो और वो इंग्लैंड में इंग्लैंड को ना हरा पाई हो 18 साल से। क्या ये यंग टीम, क्या ये यंग कैप्टन इस मिथ को तोड़ पाएगा कि जबकि हमारी टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, तो क्या ये यंग टीम इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पर मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? जख्म गहरे दिए हैं तूने, कुछ दिन बाद हिसाब बराबर का होगा। और कुछ चीजें, खबरें मीडिया में चल रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका सच क्या है। पहले मैं आपको वो सीरीज बता देता हूं जो इंडिया ने इंग्लैंड में हारी है या ड्रॉ हुई है। पहली सीरीज होती है 2010 में, जिसमें 4 टेस्ट मैच खेले गए। यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहती है। यह वही सीरीज थी जिसमें राहुल द्रविड़ ने बैक टू बैक 3 शतक लगाए थे। यहां तो इंडिया की इज्जत बच जाती है क्योंकि इंडिया ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब होती है। उसके बाद 2007 में इंडिया फिर से इंग्लैंड जाता है ये उम्मीद लेके कि इस बार हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही पानी पिला के आएंगे, और ये बात सच भी साबित होती है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज इंडिया 1-0 से जीतती है। 2007 में 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 1-0 से इंडिया ये सीरीज जीत जाती है। ये वाहिद आखिरी वो सीरीज थी जो इंडिया ने इंग्लैंड में जीती थी। इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड में 4 टेस्ट सीरीज खेली, 3 हारी, 1 ड्रॉ रही। उसके बाद इंडिया फिर से ये सोच के इंग्लैंड में जाता है कि जैसे हमने लास्ट 2007 में इंग्लैंड को पीटा था इंग्लैंड में, इस बार भी हम जाएंगे। और इस यंग टीम के साथ एक ऐसा तूफान जाता है जो बाद में इतिहास बन जाता है, विराट कोहली। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप उठाने के बाद तब इंग्लैंड गई थी और बुरी तरह से, शर्मनाक तरीके से यह सीरीज हारती है 4-0 से। 4 ही टेस्ट मैचों की सीरीज थी और 4-0 से बड़ी ह्यूमिलेटेड होती है इंडिया इंग्लैंड में। 4-0 से यह सीरीज हार जाती है। यह बड़ा धक्का था इंडियन क्रिकेट टीम को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम तो उसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के जाती है और इतना बुरा, इतना शर्मनाक प्रदर्शन करती है कि 4-0 से ये सीरीज हार जाती है। उसके बाद फिर 2014 में इंडिया इसी के साथ, इसी दिल को लेके जाती है, अपने फैंस की इच्छाओं को जताती है कि इस बार हम जा रहे हैं और इंग्लैंड को पीट के आएंगे। ये भी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी 2014 में और 3-1 से इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाता है। फिर वही घाव इंग्लैंड हमें देता है जो हमेशा से देता आया है। 3-0 से ये सीरीज हम हार जाते हैं। इसके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी।
उसके बाद हम फिर से 4 साल बाद 2018 में इंग्लैंड खेलने जाते हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और इस बार हमारे पास पूरा अनुभव था ये सीरीज जीतने का। हमारे पास रोहित शर्मा थे, हमारे पास विराट कोहली थे, हमारे पास मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, बड़े दिग्गज नाम थे 2018 में हमारे पास। और इस बार फैंस यही उम्मीद लगाते हैं इस टीम से कि इस बार हम इनको पेल देंगे, इनको हम मारेंगे। बट फिर से वही होता है, इस बार हम और ज्यादा पिटते हैं और ये सीरीज इंग्लैंड 4-1 से जीत लेता है। फिर से हमें बेइज्जती झेलनी पड़ती है इंग्लैंड में, फिर से हमें मायूस होना पड़ता है। उसके बाद हम फिर से 2021-22 में इंग्लैंड खेलने जाते हैं 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इस बार भी हमारे पास वही गन थी जो फायर ना हो सके, हमारे पास वही तोप थी जिसके गोले न चल सके। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और भी बहुत सारे लेजेंड्स हमारे पास थे। बट होता क्या है कि इस बार हम अपनी इज्जत बचाने में थोड़े से कामयाब होते हैं, क्योंकि ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है। 2-2 से ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। इज्जत बच जाती है, कैसे भी करके इज्जत सिर्फ बचाई जाती है, बचती तो है नहीं है, क्योंकि इतने वक्त हो गया हमें इंग्लैंड में सीरीज जीते हुए कि अब ड्रॉ भी ऐसा लगता था कि भाई हार ही गए हैं। उसके बाद अब 3 साल बाद हम फिर से इंग्लैंड जाते हैं और इस बार हमारे पास यंग टीम है, यंग खून है, यंग एनर्जी है, यंग टैलेंट है। इस बार इस यंग टैलेंट को यह साबित करना होगा कि भाई विराट नहीं है हमारे पास, अश्विन नहीं है हमारे पास, रोहित शर्मा नहीं है हमारे पास, मोहम्मद शामी नहीं है हमारे पास, तो रोने की जरूरत नहीं है, हम यंग हैं आपके पास। फैंस को अगर किसी प्लेयर को स्टार बनना है तो यही वो सीरीजें होती हैं जिसमें एक स्टार जन्म लेता है। क्या इस बार के स्टार यशस्वी जायसवाल होंगे, शुभमन गिल होंगे, केएल राहुल होंगे, या ऋषभ पंत, साई सुदर्शन होंगे? अगर इंडिया ये सीरीज जीतती है तो डेफिनेटली हमें 2 से 3 यंग सुपरस्टार, भारत का फ्यूचर इस सीरीज में मिलेंगे। अब बात करते हैं उसकी जो खबरें उड़ रही हैं, और ये एक्चुअली होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा भसड़ हो गई है इंडियन टीम में। अब शायद ऐसा लगने लगा है, क्या चयन सही हुआ टीम का? क्योंकि अगर हम टॉप 5 की बात करें, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, केएल राहुल और आपके ऋषभ पंत। अगर हम केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, तो ये चारों के चारों ओपनर है। ये चारों ओपनिंग करते हैं अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए भी, आईपीएल टीमों के लिए भी और इंडियन टीमों के लिए भी, जब ये अलग अलग खेल रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि भाई अगर ये चारों ओपनर हैं तो नंबर 3 और 4 पे बैटिंग कौन करेगा और वो ओपनर कौन होंगे? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूं, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। अब हम मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं कि अगर बैटिंग ओपनिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, तो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे शुभमन गिल। तो इसका मतलब यह हुआ कि साई सुदर्शन का इसमें चांस नहीं है। अगर बैटिंग करते हैं और ओपनिंग करते हैं साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल, तो नंबर 3 पे फिर से शुभमन गिल आएंगे और नंबर 4 पे आएंगे आपके केएल राहुल, और नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे आपके ऋषभ पंत, और नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे करुण नायर। फिर नंबर 7 पे बैटिंग करने आएंगे नितेश रेड्डी। उसके बाद वो फला
जडेजा और वो, अगर हम अब इस कॉम्बिनेशन को छोड़ देते हैं कि भैया ओपनिंग तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही करेंगे, तो फिर चांस मिलेगा सुंदर को, क्योंकि आप इतने सारे ओपनर नहीं रख सकते, क्योंकि जिसकी एक्चुअल नेचुरल क्वालिटी जो होती है उससे वो आपको छीन नहीं सकते। हर कोई प्लेयर केएल राहुल नहीं होता कि भाई कहीं भी बैटिंग करा लो। अगर आप जो ओपनिंग करते आए हैं अगर उनको ओपनिंग से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं तो उनका मोराल भी टूटता है और उनकी बैटिंग में वो इफेक्ट नजर आता है, वो नजर आता है। वो हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को देख चुके हैं। हमने विराट कोहली को देखा ओपनिंग करते हुए जबकि वो ओपनर नहीं है, और जब जब उन्होंने ओपनिंग की है तब तब इंडिया के लिए फ्लॉप हुए हैं, और जब जब उन्होंने 3 नंबर पे बैटिंग की है तब तब उन्होंने धूम मचाया है। केएल राहुल का एक अलग केस है कि हम उसको कहीं पे भी बैटिंग करता हुआ देखते हैं, वो लेके ओपनर से 6 नंबर तक बैटिंग करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिलते। बट हमने फिर एक बार बाबर आजम को देखा, वो जब ओपनिंग करते हैं तब तो बहुत ही गंदा खेलता है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत वो नेचुरल खेल लेता है 3 नंबर पे। हमने बहुत और प्लेयर को देखा, हमने सचिन तेंदुलकर को देखा, हमने रोहित शर्मा को देखा कि जब वो ओपनिंग से उतर के 10-5 जो मैच उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में भी वो अपनाने की कोशिश की थी, रन नहीं बना पाए। तो अगर आप किसी के नंबर को छेड़ते हैं तो उसका इफेक्ट उसकी बैटिंग पे पड़ता जरूर है, आता है वो इफेक्ट। तो एक और बहस इसमें यह है कि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे तो फिर 3 स्पिनर कैसे खेलेंगे, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। तो आपको कुलदीप यादव को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कुलदीप यादव अगर ड्रॉप होते हैं तभी वॉशिंगटन सुंदर आएंगे। सुंदर नहीं आते हैं तो फिर एक बैटिंग लाइनअप इंडिया का जो होगा वो थोड़ा सा फिर से गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत सारे मसले हैं इसमें। अब सबसे अच्छी यही बात है कि आप ओपनिंग कराइए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से, नंबर 3 पे खिलाइए शुभमन गिल को, नंबर 4 पे आप खिलाइए करुण नायर को, नंबर 5 पे आप खिलाइए ऋषभ पंत को, नंबर 6 पे आप खिलाइए नितेश रेड्डी को, फिर नंबर 7 पे सुंदर जडेजा। उसके बाद तो फिर वो आ जाते हैं आपके बुमराह और सिराज। तो ये सबसे अच्छी इनकी प्लेइंग 11 होगी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि अगर आप ऐसा चलते हो तो आपकी टीम बैटिंग में भी मजबूत होगी और आपकी टीम फिर बॉलिंग में भी मजबूत होगी। आपके पास 3 ऑलराउंडर होंगे और 3 प्रॉपर बॉलर होंगे। नितेश रेड्डी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। फिर सुंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जड्डू तो फिर है ही, और एक जड्डू ही इतना सीनियर प्लेयर फिलहाल इस टीम में है जो 2011 से इंग्लैंड के दौरा करता आ रहा है। तो ये वो चीज थी जो मैंने आपको बताई कि बहुत खबरें उड़ रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसे टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा और ऐसे ही इंडियन टीम जाएगी इस टेस्ट सीरीज में। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस बार आप भारतीयों को सिर ऊंचा करने का मौका दें और इंग्लैंड को इंग्लैंड में पीट कराएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।